नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मणा बूटी के बारे में। साथियों, ये लक्ष्मणा बूटी होती क्या है? साथियों, ये एक कंटकारी का पौधा होता है। साथियों, लक्ष्मणा बूटी सफेद पुष्प वाली होती है। यूं तो कंटकारी के पौधे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सफेद पुष्प वाली कंटकारी ही लक्ष्मणा होती है। यह बहुत चमत्कारी होती है, बहुत गुणकारी होती है। साथियों, लक्ष्मणा का पौधा कहीं कहीं देखने को मिलता है। वैसे तो कंटकारी हर जगह उत्पन्न होती है। कंटकारी का पौधा कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, आम स्थानों पर मिल जाता है, लेकिन सफेद पुष्प वाली कंटकारी बहुत कम देखने को मिलती है। साथियों, आज इसी कंटकारी यानी कि लक्ष्मणा बूटी से हम स्वर्ण निर्माण विधि बताएंगे, रजत निर्माण विधि बताएंगे। साथियों, कीमियागिरी के अंदर कंटकारी का भी एक अलग ही महत्व है। साथियों, क्या आपको पता है इसको लक्ष्मणा क्यों कहा जाता है? नहीं। साथियों, हम बताते हैं आपको कि इस बूटी को लक्ष्मणा बूटी क्यों कहा जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, लक्ष्मणा बूटी की जड़, पत्ते, तना, टहनियां, लकड़ियां, हर वो चीज काम आती है और इसके आसपास की मिट्टी भी काम आती है। साथियों, ये बूटी आयुर्वेद में भी अपना अलग योगदान रखती है और कीमिया में भी अपना योगदान रखती है। साथियों, ये बूटी भगवान लक्ष्मण की तरह तेजस्वी मानी जाती है। इस बूटी को घर में लगाने से, लक्ष्मणा बूटी का पौधा घर में लगाने से धन धान्य की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि आती है, घर में कलह उत्पन्न नहीं होता, मां लक्ष्मी का आगमन होता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का जितना भी घर में संचार होता है वो सभी दूर हो जाती है, पितरों को मुक्ति मिलती है और लक्ष्मणा बूटी में पानी देने से वो पुण्य प्राप्त होता है जो पुण्य गया जी में स्नान करने से नहीं मिलता, गया जी में पिंडदान करने से नहीं मिलता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, ये बूटी बहुत चमत्कारी है। अगर आपको कहीं मिल जाए तो इस बूटी को लाकर अपने घर में लगाएं। साथियों, साथ ही इस बूटी से हम आज स्वर्ण निर्माण विधि बताएंगे, रजत निर्माण विधि बताएंगे। साथियों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, साथियों, वो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक जरूर पहुंचे और लोग इसको समझ सके, इससे फायदा उठा सके। साथियों, आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। साथियों, कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी जानकारी उन लोगों को मिल पाती है। साथियों, वीडियो के अंत में या बीच में हम कहीं पर भी कुछ भी नुस्खे बता सकते हैं। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो उनसे आप अनभिज्ञ रह जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, और जो भी विधि है उसको पूरा समझे। साथियों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है। अधूरे ज्ञान से नहीं तो आप किसी और का भला कर सकते हैं और ना ही खुद का भला कर सकते हैं। इसलिए अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता।
ज्ञान हमेशा पूरा प्राप्त करना चाहिए। प्रिय साथियों, हमारी YouTube चैनल में हम जो भी जानकारी देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताते हैं साथियों, वो जानकारी पुराने शास्त्र या फिर पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। इतना ही नहीं साथियों, या फिर हमारी स्वयं की प्रैक्टिकल होती है, या फिर हमारे मिलने वाले या हमारे गुरुजन या हमारे मित्रों की प्रैक्टिकल होती है, जिस पर हमें पूर्णतः विश्वास होता है। इसलिए साथियों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य ही कर सकते हैं। साथियों, हम बार बार कहते हैं, जिन भाई को विधि समझ में आए वो ही बनाए, जिसे समझ में ना आए वो ना बनाए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ लक्ष्मणा जड़ी बूटी के तांत्रिक प्रयोग बताएंगे, जिनको अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। साथियों, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, इस विधि को अपनाने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। प्रिय साथियों, एक बात और हम आपको बता दें, दर्शक मित्रों, जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, जिन लोगों का नसीब साथ नहीं देता है, तो साथियों उन लोगों को ये बात बताना बहुत जरूरी है। साथियों, कई लोग मेहनत खूब करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। चाहे वो कीमिया का काम हो, चाहे वो और कोई काम हो, लेकिन उनकी मेहनत हमेशा बेकार ही जाती है। साथियों, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपको पता है? नहीं होगा, आज हम बताएंगे। साथियों, इसका कारण एक ही होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है। आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप पर नहीं हो रही है, शनि दोष आप पर लगा हुआ है, पितर दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, और भी घर के आसपास बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, उनका प्रवेश आपके घर में हो सकता है। घर में लड़ाई झगड़े होते हो और रोज कलह रहता हो, पति पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में, अड़ोसी पड़ोसी में आए दिन झगड़े होते हो, आए दिन रोज किचकिच रहती हो। साथियों, ऐसे घर में कभी बरकत नहीं होती है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं आती है, और उन लोगों की मेहनत बेकार जाती रहती है, वो लोग कभी कामयाबी को नहीं पा सकते। मित्रों, ऐसे लोग सदा सदा के लिए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और अपने नसीब को रोते रहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप भी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, रोज घर में झगड़ा होता है, रोज घर में कलह बना रहता है, घर में बरकत नहीं होती है, एक एक रुपए को मोहताज रहते हो, जो भी कार्य करते हो उसमें असफलता ही मिलती है, सफलता नहीं मिलती, तो साथियों आज के इस कार्य को आप जरूर करके देखें। उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले आप लक्ष्मणा बूटी का पौधा देखें। ये पौधा आपको जंगलों में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा, या समतल रेतीली जमीन या काली जमीन पर आराम से मिल सकता है, खेतों की मेड़ पर मिल सकता है। साथियों, तो सबसे पहले आप लक्ष्मणा बूटी का पौधा जहां भी मिले वहां से ढूंढे। इसको लाने की विधि हम आपको बताते हैं। साथियों, शनिवार के दिन संध्या काल के समय इस बूटी के पौधे के पास में आप जाएं और चावल, अरोली मोली, 2 अगरबत्ती और एक पानी का लोटा लेकर जाएं। साथियों, सबसे पहले लक्ष्मणा बूटी को आप प्रणाम करें।
प्रणाम करने के बाद अपनी मन की इच्छा इस बूटी से कहें। इससे कहें कि आपसे मुझे बहुत जरूरी कार्य है, आपको मेरे साथ चलकर मेरा कार्य पूर्ण करना होगा। मैं सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। और कहें कि मैं कल सुबह प्रातःकाल आपको लेने के लिए आऊंगा, सूर्य उदय होने से पहले आऊंगा। आप तैयार रहें और मेरे साथ चलें। साथियों, इतना कहकर चावल के दाने रोली मोली उस पौधे पर छिड़क दें, पास में अगरबत्ती लगा दें और पानी का लोटा चढ़ा दें। प्रणाम करके अपने घर को आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। साथियों, दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उस पौधे के पास पहुंचे, जाकर उसको जगाएं, आवाज लगाएं और एक ही झटके में जड़ों सहित इस पौधे को उखाड़ना है। जान रहे, जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ना होगा। साथियों, इस पौधे को उखाड़कर आप घर लेके आए और इसे किसी गमले में स्थापित करें। गमले में स्थापित करें, अगरबत्ती लगाए, पानी का लोटा चढ़ाएं और इसको स्थापित कर दें। साथियों, और रोज इससे अपनी मन इच्छा कहें। जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो इच्छा इस पौधे के सामने कहें। प्रिय दर्शक मित्रों, ईश्वर ने चाहा तो आपकी सभी मनोकामना इस विधि से संपूर्ण पूरी हो जाएंगी। साथियों, इसके अलावा इस पौधे को जंगल से लाकर विधि वही रहेगी, चावल चढ़ाना, चावल से नोता देना, अगरबत्ती लगाना, जल का लोटा चढ़ाना और मनो इच्छा कहकर इसको उखाड़ के लाना। साथियों, लाकर के इस पौधे को पानी से धोएं, स्वच्छ करें और लाल कपड़े में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में लपेटकर आप इसको अपने घर में रखें, घर में स्थापित करें। पूजा स्थान की जगह या मंदिर हो या मंदिर में स्थापित करें, या पूजन स्थल पर स्थापित कर दें। ये भी दूसरी विधि है। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती, घर की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। साथियों, ये दो विधियां हैं, इनमें से आप किसी को भी कर सकते हैं। साथियों, ये दोनों ही प्रयोग बहुत कारगर हैं। जिन लोगों का नसीब साथ नहीं देता है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसे लोग इस कार्य को अवश्य करके देखें। साथियों, इस कार्य को करने के बाद आशा है कि आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सुख शांति रहेगी और घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका सफल रहेगा। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं कीमिया की वो नया विधि, जिसके माध्यम से आप रजत व गोल्ड का निर्माण कर पाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको लक्ष्मणा बूटी का पौधा देखना है। प्रिय दर्शक मित्रों, कंटकारी का पौधा आपको देखना होगा। कंटकारी के पौधे के जितने भी फल आपको मिले, सब कुछ आपको लेकर के आना होगा। लक्ष्मणा बूटी का पौधा को लाकर सबसे पहले आप अपने घर में स्थापित करें और इससे कहें कि हे लक्ष्मणा महाराज, मेरी मनोकामना आप जरूर पूर्ण करें। मैं कीमिया करना चाहता हूं और कीमिया में मुझे सफलता दें। इसको गुरु मानकर प्रणाम करें, रोज इसके दर्शन करें, पानी का लोटा चढ़ाएं, इसकी सेवा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। साथियों, इसके बाद जितने भी दूसरी कंटकारी का पौधा है, उनमें से जितने भी पके हुए फल आपको मिले, सभी फलों को तोड़कर लाना है। साथियों, ये फल करीबन 1 किलो या 1.5 किलो के समथिंग होने चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, इन सभी फलों को तोड़ तोड़ कर आपको लेकर के आना होगा और आम दस्ते में डालकर इनको लुगदा बनाना होगा। साथियों, इन फलों के लुगदे में आप पकी हुई अच्छी सिंगरप रखें।
इसके अंदर थोड़ी सी गंधक आपको रखनी होगी, थोड़ी सी मेंसिल आपको रखनी होगी और थोड़ी सी संख्या इसके अंदर रखनी होगी। एक बार फिर से सुनिए। इस लुगदे के अंदर, कंटकारी के फलों के लुगदे के अंदर सिंगरफ, गंधक, मेंसिल, संखिया, इन चारों चीजों की छोटी छोटी डलियां रखें और कपड़ मिट्टी करके इसको आग दें। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी तरह जब आग ठंडी हो जाए तो दूसरा लुगदा बनाएं, इन चारों को उस लुगदे के अंदर रखें और आग दें। फिर आग जब ठंडी हो जाए तो निकालें और नए लुगदे के अंदर रखें। साथियों, इसी तरह आपको 21 अमल ये करने होंगे। जब 21 अमल आपके पूर्ण हो जाए तब आप देखेंगे कि आपकी गंधक, हड़ताल, मेंसिल, संख्या ये कायम हो चुकी होगी। साथियों, अब इन सब चीजों को एक साथ पीस कर इनका पाउडर बनाएं। प्रिय साथियों, अब यदि आप यहां से तांबे की चांदी बनाना चाहते हैं तो संख्या को अलग रखें। संख्या को पीसकर इस संख्या को तांबे पर तरह करते हैं तो तांबे की चांदी बन जाती है। तांबा सफेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि आप सीधा तांबे को स्वर्ण में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साथियों, इन चारों चीजों को एक साथ पीस लें और नींबू पानी में इनको खल करें। कतरा कतरा नींबू पानी डालते रहें। नींबू पानी न डाल सके तो आप एलोवेरा डालें, एलोवेरा का गुदा डालें। साथियों, नींबू पानी या एलोवेरा डालकर इसको खर्ल करें, खूब खर्ल करें और इसकी टिकिया बना लें। फिर से 2 सखरों में बंद करें और इसे आग दें। साथियों, जितना भी जौहर ऊपर उड़ करके लगता है उन सभी को छुड़ाकर अलग कर लें। बची हुई टिकिया को फिर से एलोवेरा डालकर खर्ल करें और टिकिया बनाकर 2 सकरों में बंद करके फिर से आग दें तो जितने भी जौहर ऊपर को उड़ेंगे उनको अलग कर लें। साथियों, इसी तरह से इस टिकिया के संपूर्ण जौहर आपको निकलवाने होंगे। साथियों, यही वो जौहर है जो चमत्कार दिखाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके बाद आप सीधा तांबे को पिघलाएं, उस पर 1 तोले तांबे पर 3 रति 2 रति ये दवा तरह करें। उसके बाद देखेंगे कि आप मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट होगी, श्री हरि विष्णु के दर्शन होंगे, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, सीधा आप बाजार कर सकेंगे। साथियों, यही तो है कीमिया। आपके सामने तांबर नहीं, अब स्वर्ण होगा। साथियों, इसी तरह चांदी को पिघलाकर, लेकिन ध्यान रहे चांदी सिमटाव वाली हो। साथियों, बगैर सिमटाव की चांदी बहुत कम काम करती है, बहुत कम कलर पकड़ती है, इसलिए आपको चांदी सिमटाव वाली ही लेना होगा। दर्शकों, सिमटाव वाली चांदी को पिघलाकर उस पर ये दवा तरह करें। 1 तोला में 2 रति 3 रति तरह करें और सीख से हिलाए, लंबा चरख दें और फिर निहार करें। साथियों, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। कीमिया का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। श्री हरि विष्णु का दर्शन आपको होगा, मां लक्ष्मी का दर्शन होगा। साथियों, आपकी तमाम गरीबी दूर हो जाएगी। आप इस विधि से बने गोल्ड को सीधा बाजार ले जा सकते हैं। किसी भी जगह, किसी भी कंप्यूटर पर आप इसको चेक करवाएं, ये शुद्ध 22 कैरेट का गोल्ड होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, ये छोटी छोटी विधियां हैं, बस सामने वाले का नसीब साथ देना चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, ये तो कीमिया के छोटी छोटी प्रोसेस होते हैं, बस लोगों को ये समझ में आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाले यानी कि नुस्खा बनाने वाले व्यक्ति का नसीब साथ देना चाहिए। साथियों, जब तक आपका नसीब साथ नहीं देगा तब तक आप कामयाबी को नहीं पा सकते। कीमिया में ही नहीं साथियों, किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पाएंगे।
जब तक आपका नसीब, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये सब नसीब का ही खेल होता है, भाग्य का ही खेल होता है। साथियों, महापुरुषों का ऐसा कहना है कि जब तक नसीब साथ नहीं देता तब तक सोने की थाली भी आपके सामने से दूर चली जाती है, हीरे मोतियों से भरी हुई थाली आपके सामने से दूर चली जाती है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नसीब आपको करने नहीं देगा, आपको सफल होने नहीं देगा। इसलिए दर्शकों, सबसे पहले आप वो विधि करें जो हमने पहले बताई है। लक्ष्मणा बूटी को न्योता देकर शनिवार के दिन अपने घर लाएं। घर लाकर या तो उसे गमले में लगाएं या साफ पानी से धोकर पीले कपड़े में लपेटकर सिंदूर छिड़क कर कपड़े में बंद करें और अपने पूजा स्थान पर रखें। जो भी आपकी इच्छा है उसके सामने कहें। साथियों, उम्मीद है कि इस विधि को अपनाने से आपका भाग्य साथ आपका जरूर देने लगेगा और आपका नसीब जागृत हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। साथियों, कई लोग कमेंट करते हैं, जी नुस्खा गलत है, नुस्खा नहीं बन पाया, इसमें कोई चाबी है, इसमें कोई इतनी कमी है, इसमें ये कमी है। साथियों, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि साहब हम बर्बाद हो गए, विधि बनाते बनाते, नुस्खे बनाते बनाते, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बना, हम सफल ही नहीं हो पाए। तो साथियों, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती आपके भाग्य की है, आपके नसीब की है। वो साथ नहीं दे रहे, अगर ये साथ आपका देते तो आप जरूर सफल हो जाते। साथियों, आप ये काम करें, लक्ष्मणा बूटी को लाएं, घर में स्थापित करें, तो आपके नसीब जरूर साथ देने लग जाएंगे। दर्शक मित्रों, ये थी आज की वो संपूर्ण विधि जिसके माध्यम से आप अपनी मनोइच्छा पूर्ण कर सकते हैं, अपने बिगड़े हुए कार्य को सुधार सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की वीडियो यह समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेरों सारे लाभ जरूर उठाएंगे। साथियों, अब आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। समय मिलने पर आपके कमेंट का हम जरूर जवाब देंगे। साथियों, वीडियो समाप्त होती है, अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय।